स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधनभिधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारकेश भगवन् भुवनैकवन्द्य याचेतवङ्घ्रियुगलं शिरसाभिवन्द्य। संसारतापपरितप्तमिदं मनो मे स्वानन्दकन्द रसपानरतं कुरुष्व। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान, श्री सद्गुरु भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Krishna, Hare Hare. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् श्रीकृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्री गोवर्धननाथ श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज, सब संतन की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब भक्तन की। श्रीमद् भागवत जी नित्य सत्संग कथा में श्रीमद् भागवत महात्म्य पद्म पुराण ना आ प्रथम अध्याय में આપણે જોયું
भक्ति महारानी, हमने देखा कि भक्ति महारानी का कष्ट कली समय के कारण, कलयुग के कारण आज भक्ति और भगवान दोनों दुखी है। जानते हुए भी, जानबूझकर, क्योंकि भक्ति भगवान की महारानी है, पटरानी है। भगवान सर्व जगत के पिता है और भक्ति महारानी हमारी माता है। तो वो किसके लिए दुखी है, ये अध्याय से हमको पता चलता है कि वो कलयुग के कारण। भाई कलयुग का निर्माण क्यों किया, तो कहे कि भाई सतयुग, त्रेता, द्वापर और कल, ये चारों जो है एक साथ में ही निकला है। ब्रह्मा जी के सर्जन में लगभग भूत, प्रेत, पिशाच, एक पैर वाले, दो पैर वाले, अनेक पैर वाले, पंख वाले, नाखून वाले, ब्रह्मा जी की सृष्टि में वो एक के बाद एक होता गया। ब्रह्मा जी ने प्रश्न भी करा होगा, तेरा क्या काम है भाई? तो फिर उनने कहा कि भाई हमको भी पता नहीं है, आपने सर्जन किया, आपसे हम सर्जित है। तो ब्रह्मा जी कहते कि ये सब भगवान की इच्छा से सब हो रहा है, तो चलो भाई ये भी कुछ काम लगेगा। तो सब साइड में करते गए, सब साथ में ही सर्जन। और अच्छी चीज का सर्जन के पहले ही जो है खराब चीज, बुरी चीज। और कभी कभी हमको लगता है कि वो खराबी के कारण वो जो अच्छाई है वो अलग या वो श्रेष्ठ साबित कर पाती है अपने आप को, या कभी कभी वही खराबी ही वो उनको सुरक्षित रख सकती है। कभी कभी कचरा ही। तो यहाँ वनस्पति में भी हम देखें तो जो काम की जो चीज है वो बहुत कम होती। अब जैसे हम अभी मटर के मौसम चलती है, मटर हम खरीदने जाते हैं तो उस छिलके के साथ वजन होता है, कीमत भी हम छिलके की भी देते हैं। और छिलका हुआ लेना है बिना छिलके का, तो उसका भाव भी अलग होता है। हाँ, छिलके वाला का भाव अलग होता है, बिना छिलके का भी भाव अलग होता है। तो फिर हम जो छिलके वाला जो हम लाते हैं, तो घर लाके हम क्या करते हैं, भाई इनका भी हमने पैसा दिया तो चलो भाई काटो और उसको भी बना दो सब्जी और खा जाओ। खाते हैं? नहीं खाते। ऐसे तो हम समझदार हैं ये बाबत में, खान पीन में तो हम बहुत समझदार हैं। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, ऐसा कुछ तुलसीदास जी महाराज ने कहा है। तो महाराज वो हम वजन का उनका भी कीमत देने के बाद भी हम उनको ग्राह्य नहीं करते। हम बुद्धिशाली है, हम जानते हैं कि इनको पकड़ना नहीं है। तो भाई अंदर काम की चीज है वो छिलक के वो उसको खोल के वो ले लो, और छिलका जिनके काम का है, जिनके काम में जो आता है तो उनको दे दो। पशु वो आहार के रूप में खा जाते तो उनको दे दो। तो वो कचरा और औरों को तकलीफ न करे, ऐसी जगह वो कचरा भी रखना चाहिए व्यक्तियों। हम सब गंदगी न फैले।
तो जैसे वो और हम देखेंगे तो छिलके, अब खेत में जाओ तो वो आप पूछो वो किसान को कि भैया मटर में पहले छिलके निकलते हैं कि दाने? तो हमने तो देखा है सबसे पहले वो छिलके जन्म होता है, छोटा सा छिलका, फिर अंदर दाने आते हैं, और जैसे दाने बड़े होते जाते हैं ऐसे छिलके बड़े हो जाते, बड़े होते, वो सुरक्षित रहता है, छिलके से कवर हो जाता है। तो ऐसी तरह ये हमारे जीवन में भी हम कहते हैं ना कि ये सब नहीं, सब काम की चीज है। लेकिन कलयुग का निर्माण क्यों किया? ये तीनों युग इससे सुरक्षित है। तीनों युग का प्रताप, प्रभाव, प्रकाश हम हमारी बुद्धि में वो ला सकते हैं कि जो तीन युग चीज क्या है और ये कलयुग चीज क्या है। और फिर भी ये तीनों युग से भी कलयुग को श्रेष्ठ कहा है महापुरुषों। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। तो काम की चीज है। तो कभी कभी एक काम की चीज जो है हमको ज्यादा उपकारक होती है, तो माता पिता भी भले स्वयं तकलीफ में है, वो दुखी है कि भाई ये चीज, लेकिन फिर भी यदि हमारे संतानों के लिए फायदाकारक है तो वो सहन करके भी वो चीज अपने संतानों के लिए वो रखते हैं। तो यह कल हमने देखा कि भगवान स्वयं भी, नारद जी कहते अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये तो युग धर्म है, भक्ति महारानी को कहते हैं नारद जी, ये तो युग धर्म है, ये तो होने वाला और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मोबाइल तो बंद नहीं होगा, लेकिन मोबाइल का बाप आएगा, कोई और जन्म लेगा, और भी आगे कुछ आने वाले समय। लेकिन हमको पता चल जाएगी कि ये चीज नुकसानकारक है, फायदा कारक नहीं है। मन बुद्धि चित्त को कोई भी हिसाब से वो सुख नहीं दे पाता है, तो वो चीज से हम दूर रहे, हम बचे बस। बाकी ये कलयुग में सार परीक्षित जी ने जैसे सार ग्रहण किया, और परीक्षित जी ने क्यों यहाँ स्थापना करी, तो कली जानाम सुखाय च। तीन युग में जो हम कसरत करके आए हैं इतना, तप, योग, यज्ञ, जप, हजारों साल तक हमने किया, जो फल जो परिणाम हमने न पाया, वो केवल वो कलयुग में सुखपूर्वक आनंद खाओ पियो और भजन करते जाओ, वो प्राप्ति सहज में होती है। इसलिए कलयुग की स्थापना करी, और ये युग धर्म है। अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते, सहते सहन कर रहे, निकटे स्थित बिल्कुल नजदीक होते हुए भी, हम अकेले नहीं है कलयुग में, भगवान भी है। और युग में तो भगवान वैकुंठ में आराम करते हैं, कलयुग में तो कहते हैं निकटे स्थित, बिल्कुल हमारे पास नजदीकी रहते हैं। जैसे बच्चा बीमार है तो उसकी माँ कहाँ होगी? यदि अस्पताल में भर्ती एडमिट किया गया है तो उसकी माँ कहाँ होगी? मेरे गुरु सोनानंद महाराज जी के बात वचन में मैं बोलूं तो माय डियर, हाँ, पोरबंदर की कथा में ये प्रसंग में बोले थे कि जब बच्चा बीमार होता है, अस्पताल में होता है, तो माय डियर उसकी माँ कहाँ होती है? ब्यूटी पार्लर में गई, पार्क में घूमने गई होगी, होटल में खाना खाने गई होगी, बोलो। तो सब लोग कहते नहीं, कहाँ होगी? बच्चे के पास। अरे बच्चे के पास नहीं, जहां बच्चा सोया है वहीं उसके खटले के, मतलब बिल्कुल उसके सर के पास, एकदम नजदीक होगी, वो कहीं दूर
नहीं जाती है। इसी तरह भगवान कलयुग में जब पीड़ित है, अब भगवान निकट निकट थोड़ा सा भी, बिल्कुल निकट, मतलब हमको कहना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हमको थोड़ा बैठने में थोड़ा थोड़ा दूर रहो, थोड़ा ऐसे भगवान निकट सहते निकटे स्थित। ये सब सहन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए, भक्तों के लिए, ये भगवान निकट में रहते और सहते हैं। और हम भी यदि उनके निकट, वो तो निकट है, और हम यदि कपट छोड़ के, यदि निकट निष्कपट भाव से यदि हम हो जाए तो मेरा मन हो जाए। वो तो निकट ही है, हम दूर है हमारे कारण। दूर नगरी है बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कनाई तेरी गोकुल नगरी। बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी कान्हा दूर नगरी, कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई तेरी गोकुल नगरी। बड़ी दूर नगरी, बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी हम कलयुगी जीव है ना, चल नहीं सकते हैं, हम चल नहीं सकते, चलने की आदत नहीं है, इसलिए हमको दूर लगती है। कहाँ चलना है? कहीं और नहीं चलना है। श्याम तुझे मिलने को बस ये बोलते हैं आप, लेकिन यहाँ तक की दूरी है, वहां ज्यादा दूरी नहीं है। बोल रहे हो, हाँ, उससे बस 2 अंगुल की दूरी है। यदि उसको सुन लो तो वो दूर नहीं है। लेकिन हम क्या है, मीरा जी कहती है ना ऐसी कि दिन में आओ तो काना शर्म मोहि लागे, शर्म मोहि लागे, शर्म मोहि लागे। दिन में आओ, सब लोग देखे ना। और ये कलयुग में क्या है, अहम ईगो ज्यादा व्यक्ति को परेशान करता है। यदि बेईमानी का माल आपके हाथ में है तो लोग वाह वाह करेंगे। बेईमानी का माल आपके हाथ में है तो लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी वाह वाह करेंगे। लेकिन कोई महापुरुष ने दी हुई माला मंत्र यदि आपके हाथ में है तो लोग आपकी मस्करी करेंगे, आपको और हम भी जो है ना, लोग हमारी मस्करी करते हैं तो हम भी चिड़े जाते थे, फेंक देते वो माला को। यार लोग क्या कहेंगे? लोग कहे मीरा भाई बावरी, नाथ कहे कुलना सिरे। लोग कहे मीरा भाई बावरी, नाथ कहे कुलना सिरे। पग घुंघर बांध मीरा कांची रे, पग घुंघर बांध मीरा नाची रे। लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम यही है कलयुगी जीवों का, और क्या। न करेंगे न करने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे, न जिएंगे। बाकी शास्त्र तो कहता है जियो और जीने दो। तो लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये लोक मान्यता अग्नि का काम करती है, जो हमारा तपोवन को, हाँ, जैसे दावानल लगता है और वन सुरक्षित नहीं रहता है, इसी तरह हमारी तपस्या का जो वन अरण्य, जो स्वयं में वो जो फलदायी है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्वयं फलदायी हमारी तपस्या ही
और उनका यदि कौन दहन कर देता है? लोक मान्यता। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे सोचो तो सही, मीरा महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गले गले हरी गुण गाने लगी। मेवाड़ राजा की महारानी हो, लेकिन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी मगन हो गई कि सब भूल गई हो। मैं कौन, मैं कहाँ, क्या, कुछ नहीं, केवल हरिगुण में। और कन्हैया ने तो केवल वृंदावन की सीमा में ही नृत्य किया है और नाचे बस वहीं तक की, और नहीं। और मीरा ने तो नृत्य को पूरे मैदान में क्या, पूरे जगत में मीरा जैसा नाच, मीरा जैसा नृत्य शायद कृष्ण भी नहीं कर सकते हो। हाँ, दिखाने योग्य नहीं होता, इसलिए अपने क्षेत्र में वो नृत्य करता है। और मीरा का तो नृत्य देख लो, लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कहेंगे ये पागल है, और पागल ही पाते हैं यहाँ तो। दासी। तो लोग तो कहेंगे, लोगों का सुनने में आप रहेंगे तो ये कब सुनोगे? इसलिए लोगों को सुनना बंद कर दो, शास्त्रों को सुनो, संतों को सुनो। तो लोक मान्यता आनंद से। तो यहाँ कलयुग में सब उल्टा ही चलेगा। लोगों को कहने सुनने में रहोगे तो नहीं चलेगा का। दिन में चलो तो शर्म मोहे लागे, रात में चलू तो डर मोहे लागे, सखी संग चलू तो ऐसा शर्म मोहे लागे, अकेली चलू तो भूल जाऊ नगरी, बड़ी दूर नगरी। लेकिन यहाँ तो अकेले चलने का मार्ग है यहाँ, क्योंकि जब आप अकेले बिल्कुल संसार से, समाज से, लोक मान्यता से आप निकल जाओगे, बिल्कुल आप अकेले रह जाओगे, तब जो है ना आपको साथ मिल जाएगा। और वो जो साथ जो मिलेगा वो कभी छूटेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं। और लोग यदि साथ देंगे तो कब तक? जब तक अपना जो हेतु होता है, अपना स्वार्थ होता है, तब तक लोग हमको साथ देंगे। जैसे उनका काम पट गया, जैसे दर्द मिट गया, रोग मिट गया, तो वैद्य जैसे वैद्य हो जाता है, फिर अब क्या काम? ऐसी तरह ये स्वार्थी दुनिया का बस यही रहा, और वो आगे से चली आती है, उसमें कोई दुखी होने का कोई वो है। भगवान के भक्त आदमी ना मनोकामना हो गया आना मत कर, वो तो मतलब कई लोगों को देखा है आदमी मनोकामना को आना मत के स्वार्थ। सुर नर मुनि सबकी यारी स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। लेकिन यहाँ तो मंगल भावन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अधीर बिहारी, द्रव सुदशरथ अधीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो यहाँ भगवान बिल्कुल निकट है। यदि हम निष्कपट हो जाए तो दर्शन हो जाए, और कुछ नहीं करना है। जो भी कुछ हम कर रहे हैं, यद्यद कर्म करोमि तत् तदखिलम्,
उनके लिए जीना सीख जाओ तो आपकी हर क्रिया पूजा बन जाती है। यदि जगत के लिए आप प्रयास कर रहे हो जीने का, तो आपकी हर क्रिया कर्म हो जाती है, और कर्म बंधन में, चाहे सही कर्म हो तो भी वो बंधन में डालेगा, चाहे गलत कर्म हो तो भी वो बंधन में डालेगा। पिंजरा सोने का हो कि लोहे का हो, आखिर में तो वो बंधन ही है। ऐसी तरह हम जो चाहे तो एक कर्म को पूजा बना दे, तो कैसे? जो भी हम कर्म कर रहे, यद्यत कर्म करोमि तत् तदखिलम शंभो तवाराधनम। हे प्रभु तेरी आराधना, मेरा चलना भी तेरी प्रदक्षिणा है। यदि आप चल भी रहे हो, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचर, इतनी बड़ी अच्छी व्यवस्था ये मानव शरीर में बनाई भगवान। ये आत्मा क्या है? आत्मा त्वं, वही परमात्मा है। आत्मा को ही केंद्र में, आत्मा त्वं गिरिजामति, हमारी बुद्धि ही, हमारी मति, हमारी बुद्धि ही गिरिजा यानी मां पार्वती है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचर प्राणम शरीरम गृहम, हमारी साथ चलने, सहचर यानी साथ में चलने वाले, हमारे नौकर चाकर। और प्राण जो है ना, वो मेरे सहचर है, साथ में चलने वाले, हमारी यात्रा को सुगम और थोड़ा, सब समस्त इंद्रिया हमारा सहचर है। प्राणम, और ये शरीरम गृहम, शरीर ही मंदिर है हमारा, इसमें जो आत्मरूपी परमात्मा रहते हैं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचर प्राणम शरीरम गृहम पूजान्ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। सुबह से हम जगते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भोजन करते हैं, हमारा जो कर्म है पूजा करना, मतलब हम यहाँ के पुजारी है तो हम यहाँ पूजा कर्म जो कर रहे हैं, भगवान को सजाने का, भगवान की सब सेवा करने का। आप यदि फूल का काम कर रहे हैं, माली है तो जो फूल सजा रहे हैं भगवान के लिए माला, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, अरे आप घर में रसोई कर रहे हैं तो वो रसोई मेरे लिए नहीं, मेरे परमात्मा के लिए मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ। कर्म योग। तो यहाँ कहते हैं कि पूजान्ते रचना, पूजान्ते, जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। निद्रा समाधि स्थिति, और थक जाए और हम सो भी जाते हैं तो हम सोते नहीं है, तो वो हम समाधि में जा रहे हैं। अब उस समय भी हम भगवान में लीन हो जाना चाहते हैं, तो ये जो निद्रा भी क्या हो जाती है? समाधि। पूजान्ते रचना भोग सहिता निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिणा विदो, हम जो चल रहे हैं वो भी हमारी प्रदक्षिणा बन जाएगी। यद्यत कर्म करोमि तत् तदखिलम शंभो तवाराधनम, तेरी आराधना बन जाए। ये जो मानसी पूजा है, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने जो बताई, रत्ना कल्पित आसनम, मानसी पूजा है। हे भगवान आप पधारिए, आपके लिए मैंने सोने का सिंहासन रत्न से जड़ित बनाया है महाराज। अब मन से कुछ करना, कुछ लाना बाना कुछ नहीं है। मानसी पूजा श्रेष्ठ है। मनुजा तनुजा वित्तजा, 3 प्रकार की पूजा हमारे शास्त्रों में कही है, उसमें श्रेष्ठ पूजा तो मनुजा है। वहां कोई कष्ट नहीं है, बस बैठ जाओ आंख बंद करके, और वो आंख की जो की है उसको यहाँ नाक थोड़ी थोड़ी खुली रख के या नाक पे स्थिर रखो, और मन से बस सब कल्पना करना। वैसे संसार भी कल्पना है, हमारा अभ्यास तो है युगों से संसार में रहते आए, इसलिए कल्पना तो हमारा अभ्यास है ही।
तो बस आंख बंद करके हम ये खुली आंख से सब कल्पना करते, वो आंख बंद कर दो और कल्पना कर दो, करो। पहले स्तुति करो, हे प्रभु आप मेरे वहां आइए, और बस मन से जुओ मंगल घंट सुनाय, ए मोहन मारो आवे छे। अब राजाधिराज है, वो ऐसे तो आएगा नहीं। हा? सोने की छड़ी रुपए से बड़ी, राजाधिराज गौ ब्राह्मण मृगपाल महाराज द्वारकाधीश ने घड़ी खम्मा आगे वो छड़ीदार, हा? पूरी सेना के साथ पूरे सब, अकेले तो आते नहीं, ध्वनि घंटा ध्वनि सब, शंख ध्वनि घंटा ध्वनि सब के साथ वो आते। तो मानसी पूजा में क्या है, आंख बंद कर दो, है प्रभु पधारो, और मनोमन आपको सुनाई दे उन सवारी की, उन यात्रा की सब आवाज। अरे जुओ मंगल घंट सुनाय, अपने आप को सुनाओ, अपने आप को कहो, हाँ देखो आ रही है सवारी। जुओ मंगल घंट सुनाय, क्यों, ये मोहन मारो आवे छे। आ गया मोहन, आगे है प्रभु तुम्हारी जाओ तुझे, और बुला लो अंदर, आइए प्रभु आपके लिए तैयार है। जैसे द्वारका में आप रत्न जड़ित सिंहासन पे आप बैठते हो ना महाराज, बस यूं त्यों हमको पता है, आपको जो चाहिए वो हम आपको देंगे महाराज, आइए पधारिए, आपको मिल जाएंगे। यहाँ भी रत्न जड़ित, रत्ने कल्पित मासनम हिम जले स्नानम च दिव्यांबरम। फिर महाराज तो कहते कि बिठा दिए, भगवान बैठ गए। अब महाराज आप थके हैं तो थोड़ा जल से आपको स्नान कराओ, वैसे आपकी आदत तो जमुना जल की है, लाना नहीं दौड़ना नहीं, तो बस बस मन में भगवान आ गए, भगवान बैठ गए, भगवान से आप बात कर रहे हैं, प्रभु आप आए पधारे, खूब हमको आनंद हुआ महाराज आप पधारे, और शर्त भी कर लो कि अब पधारे हैं तो अब जाना नहीं महाराज, इसकी क्योंकि इनका पता नहीं कब भग जाए, इसलिए अब नारायण। तो महाराज अब तो कहे प्रभु आपको स्नान करना है, मुझे पता है स्नान कराना है। तो जमुना जल मन में बस मैं गई, जमुना जल लेके दौड़ के आई, तांबे की कुंडी में थोड़ा गर्म किया केसर, जमुना जड़वा केसर घोड़े, गुजराती में स्नान कराओ श्यामला, हल्के हाथे अंगो चोरी। धीरे धीरे आपका कोमल शरीर है महाराज, तो हल्के हाथे हल्के से हम आपको स्नान करा, हल्के हाथे अंगो चोरी लाड लडाओ श्यामला। बस कल्पित मन से भगवान को स्नान, दिव्यांबरम दिव्य, हाँ सोने की वो कहते ना ये पल्लू में जो ये हीरा या सोने के तार से मढ़ा हुआ पीताम्बर, अब चढ़ाना ही है तो फिर हम सादा क्यों चढ़ाते हैं, कुछ करना ही नहीं है और लाना तो है ही नहीं, जेब में से तो जाता नहीं है, तो हृदय से क्यों हम लोग करें, हृदय से ही निकालना है वापस। ये दोनों यहाँ रह, जेब बाहर रहती है, हृदय अंदर है, तो अंदर से हम पूजा कर रहे हैं तो हृदय से, तो क्या भाई सोने के तार से मढ़ा हुआ पीताम्बर भगवान को, आ मेरे प्रभु कितने श्याम सुंदर, श्याम तो है लेकिन सुंदर लग रहे हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम असितम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम असितम मधुरम, हृदयम
मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं। महाराज आपको 16 श्रृंगार सजाए तो भी आप अच्छे लगते हो, और महाराज नहीं सजाए तो भी मधुराधिपते रखिलम मधुरम। इस जगत को श्रृंगार करने वाले महाराज आपको कैसे, लेकिन फिर भी मन से सब, मन से भगवान को सुंदर वस्त्र अलंकार भगवान को धारण कराए। और फिर तो गाय में भी भगवान को तो गांगी गाय, तो महाराज नंदराय जी के आंगन में जो गांगी गाय, माँ यशोदा जी स्वयं जो दूध अभी अभी ताजा दूध भगवान के लिए निकाला है, वो जो हम मन से माँ यशोदा जी को प्रार्थना करें, उसको विनती करें, तेरे कन्हैया आज मेरे वहां आए, तो माँ एक गिलास थोड़ा सा उनमें से हमको कन्हैया के लिए दूध दे। वो तो माँ यशोदा है, मेरा लाला तेरे वहां आया है, मेरे लाला के लिए चाहिए। वो यशोदा जी खुशी खुशी दिया और हम दौड़ते आए मन से सब। यद यद कर्म करोगे तत्तद अखिलम, ऐसे भाव से जो आप करोगे कर्म, वही कर्म योग्य आप बन जाएंगे, वही कर्म आपकी पूजा हो जाएगी। और ऐसे करते करते कई हमने देखा है, कई ऐसे भक्तों को भगवान का दर्शन ऐसे मानसिक पूजा से भी मिला है, भगवान ने दिया है। तो आगे कथाओं में सब आएगा, ये मानसिक पूजा का भी वर्णन उस समय हम थोड़ा नारायण नारायण। हाँ वो तो है, वो कहते ना वो बातें, वो एक नगर सेठ था बहुत रुपया वाला, लेकिन मेरे जैसा थोड़ा कंजूस थे। और महाराज एक बार सत्संग में चले गए, तो महाराज सब वर्णन कर रहे थे कथाओं में, और बाद में वो सब चले गए, बाद में हो गए महाराज जी के बाद, महाराज मैं भी भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, भगवान के लिए मतलब मुझे कैसे प्रसन्न हो जाए भगवान, मतलब कहते पूजा कर। महाराज पर पूजा में तो फूल लगे, दूध लगे, पूजा में तो माखन मिश्री सब चाहिए ना महाराज, सोने का सिंहासन। भगवान के मैं तो कंजूस, मैं तो कुछ दे नहीं सकता महाराज। तो वो कहे, संत महात्मा कहे कि कुछ नहीं करना है, नहीं बिना पैसा, तो कि कैसे, तो मानसिक पूजा पूरी सिखाई महात्मा। अब ये उनको तो अच्छा लगा कि भाई ऐसे वो तो और घर पे आए महाराज, जैसे महाराज बताते कैसे बोझ महाराज मन से। अब कहते हैं कि एक दिन वो पूजा करते 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 भगवान को स्नान कराया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए भगवान को, दूध गए गर्म करने, दूध गर्म करके लाए, थोड़ा ठंडा किया, और बाद में मिश्री डालना भूल गया था वहाँ, वापिस वो वही मिश्री लिया मन से और मिश्री लिया, और कहते हैं कि वो रोज 2 टुकड़ा अंदर डालते थे, 2 टुकड़ा हो गया प्रभु, फिर वो हिलाते थे, लेकिन आज 3 गिर गया, एक और चला गया, लो भी कंजूस, अरे ओ 3 चला गया, और एक निकाल लूं, ऐसे जैसे हाथ डाल के जैसे निकालने जाता है, भगवान ने हाथ पकड़ा, कंजूस कहीं का रख, और जैसे आंख खोलते तो भगवान का दर्शन हुआ। ये कथा हमने भी सुनी है, तो ऐसे भी भगवान मिल जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ऐसे मन से अभ्यास करना है, और मन जब आपका निर्मल हो जाए तो भगवान, आपकी प्रकृति कोई भी मतलब कैसी भी हो प्रकृति, लेकिन
ऐसे यदि आप अभ्यास करेंगे हम, तो उस प्रकृति में भी परमात्मा जरूर आएंगे। तो ये भगवान निकट होते हुए भी अब थोड़ा सहन करते, तो थोड़ा हम सहन कर ले, वो सहन करते, थोड़ा हम सहन कर ले, तो हम भी निकट रहेंगे। यदि हम सहन नहीं कर पाए और निकल गए हैं, तो भक्ति करना बिल्कुल आसान भी है लेकिन कठिन भी है। इसलिए भगवान पत्थर से भी कठोर है, कठिन है, और पुष्प से भी कोमल है। तो ऐसी तरह भक्ति का भी स्वरूप यही है। शुरुआत में थोड़ा लगता है, परेशानी लगती है। जैसे ये आप ट्रेन में बैठे हैं ना, ट्रेन में जब ट्रैक बदलती है ना ट्रेन, तब थोड़ी आवाज करती है, टक खटक खटक खटक। फिर जब अपनी सही ट्रैक पे चली जाते हैं, फिर आवाज बंद हो जाती है। ऐसी तरह हम भी ट्रैक जब बदलेंगे ना शुरुआत में, अब युगों से हम संसार में चले आए हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या निंदा में, और फिर जब अब ट्रैक बदलनी है, तो शुरुआत में आप जब ट्रैक बदलोगे तो थोड़ी आवाज होगी, थोड़ी परेशानी होगी यार ये। लेकिन तो ये सब प्रश्न शास्त्रों में, हमारे जो प्रश्न युगों से जो हृदय में पड़े हुए हैं कि महाराज ये आखिर में तो दुर्योधन क्यों बनाया ना, अर्जुन क्यों बनाया, ये क्यों, सुमतिन कुमतिन नहीं, वो साथ में ही है, दोनों ब्रह्मा की बेटी है। राजेश्वरानंद महाराज से हमने पहले सुना था कि भाई ये दोनों ब्रह्मा की बेटी, दोनों रहेगी प्रकृति में, वो उसका वह निर्माण है, वो अलग नहीं कर पाओगे, उसको मिटा नहीं पाओगे, अपने जीवन से उसको दूर कर पाओगे आप, लेकिन मिटा नहीं पाए। तो कहते हैं कि वो दोनों में झगड़ा चला, सुमति कुमति, और वो कुमति जो है वो गई ब्रह्मा जी के पास फरियाद करने कि भाई मुझे क्यों लोग सब ये करते हैं, और मैं तो आपकी बेटी हूँ, तो आप भी मुझे वो प्रेम नहीं करते। ब्रह्मा जी कहते हैं उसमें ऐसा थोड़ा है, हाँ मैंने सर्जन किया, तुझे भी प्रेम करती है, ऐसा तो उतने में भाई फिर बोला सुमति को, भाई क्यों भाई तू इससे थोड़ा वो करती है, तो मैं कुछ नहीं करती, लोग सब उनको देख के वो करते, तो वो चिड़ जाती। लेकिन यहाँ फरियाद थी, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई चलो एक काम करो, दोनों को कहा, पहला कुमति को कहा कि थोड़ा तुम चल के दिखाओ ना, हम जाके वापिस आओ। तो वो गई और वापिस आई। फिर सुमति को कहा कि तुम चल के दिखाओ, तो जाके वापिस आई। तब कहते दोनों हमको प्रिय लगती हो। तो कैसे, तो तू जब जाती हो ना, सुमति को कहते तू जाती हो तो हमको अच्छी लगती हो, और वो सुमति हो ये जब आती है ना तब हमको अच्छी लगती है। जहाँ सुमति संपत्ति जहाँ कुमति विपत्ति। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय। ऐसे सत्संग के माध्यम से जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए उपकारक है, उन चीजों को हम अलग करके उसको स्वीकार कर ले, हमारे काम की नहीं है, तो उनको हम व्यर्थ क्यों रखें उसको हम। जैसे महात्मा गांधी जी के 4 पेज की चिट्ठी गई महात्मा गांधी जी के पास, तो गांधी जी ने ऐसे मतलब पलटा, हर एक लाइन में मतलब गांधी जी को गाली इसमें लिखी थी, हर एक पन्ने में मतलब गालियां दी थी किसी ने।
अब ऐसा वो बात उसमें ऐसा महादेव भाई जो थे ना वो उसके बहुत निकट के, महादेव भाई उसके निकट के व्यक्ति, तो वहीं से चिट्ठी गांधी जी के पास जाती तो उसने पढ़ी थी, गांधी जी के पास गई तो गांधी जी ने क्या किया, वो उसमें से वो जो पिन थी, पिन लोहे की पिन टाच वो निकाल दी और वो जो कागज था वो फाड़ के दे दी। महादेव भाई कहे बापू आपने पढ़ा? क्या पढ़ा? क्या था पता है आपके लिए, मतलब बहुत उसमें आपके लिए गाली गाली लिखी, आपको गाली लिखी है उसको, वो मार व्यक्ति और आपने फाड़ के फेंक दिया। देखिए काम की चीज रख ली, काम की चीज ये थी बस रख ली बाकी। तो यहाँ तो हाँ आपकी प्रशंसा करने वाले भी मिलेंगे और गाली देने वाले भी मिलेंगे, लेकिन तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमति ही भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान कहते हैं कि मुझे कौन प्रिय है, जैसे विभीषण को कहा ना तुम सारी के संत प्रिय मोह, भगवान को संत प्रिय है, सार सार ग्रहण कर, सत्य को ग्रहण करने वाला, जो सही चीज है उसको ग्रहण करे उसको संत कहते हैं। तो यहाँ भगवत गीता में कहा कि ऐसे आप बन जाओ, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः। ये नर जो भक्तिमान है वो मुझे प्रिय है। तो हमारी व्यवस्था हम यदि ये चीज बना ले तो शायद हमको जाने की जरूरत नहीं है, वो ढूंढते आएंगे। तो जैसे जैसे अच्छे अच्छे कारीगर होते हैं तो वो नहीं घूमता है, वो वहाँ हम जाते उसको ढूंढते भैया ये आपने कहा ये खिलाया, देखिए हमने वो कारीगर बढ़िया खिलाया, चल मुझे भी ले जा। हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं। तो वो कला जो है भगवान को बुलाने की कला, ये मनुष्य जीवन में हम हर एक व्यक्ति को दिया है, और वो कला यदि हम हमारे जीवन में उतार ले तो लोग सामने से स्वयं भगवान आएंगे सामने से। तो यहाँ भगवान तो कहते कि कली के कारण ये दुखी है, भगवान भी सहन करते हैं, लेकिन सहन करने का एक ही उद्देश्य, एक ही हेतु है, कली जानाम सुखाय च। यदि मैं भग जाऊंगा तो ये सब, इसलिए भगवान वहां है। माँ क्यों है दवा खाने पे? तो बेटा यहाँ बना रहे, यदि मैं चली गई तो बेटा, भगवान आश्वासन के लिए हम सबके लिए हमें साथ में है भगवान। बस नहीं दिखता है, निकट है, तो हम निष्कपट हो जाए, हमारा कपट जो है निकाल दे। कपट शब्द संस्कृत में कहा है दरवाजा, ये जो दरवाजे हाँ आवरण, तो ये आवरण यदि हट जाए तो भगवान तो है निकट ही है, और कलयुग में तो और निकट है। हम सब भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान निकट ही रहियो, मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रखियो, तेरी आने की खुशी में कहीं दम निकल न जाए। तो भगवान निकट होते हुए भी सहन करते हैं। भगवान यदि सहन करते हैं तो हम थोड़ा सहन कर, क्योंकि हमारे लिए सहन करते हैं, हमारा दर्द मिट जाए और हम स्वस्थ हो जाए, हम मस्त हो जाए। तो इसलिए भगवान निकट है, और ये युग धर्म है, उसको भी मत वो करो। हमें काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। यदि हमारा लक्ष्य ईश्वर है तो हम वही काम रखें, हमें काम ईश्वर से जगत। और आज तक जगत को कोई राजी नहीं कर पाया। हमें डोंगरी जी महाराज कहते थे कि नवग्रह को प्रसन्न करने का मंत्र है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना है तो ब्रह्म जगनान अमृतमा मोरस्ताद विषिमतः सुचो वेदाभा, ब्रह्मा जी का ये मंत्र जपो तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाए। इंद्र का मंत्र है
सभी देवी देवताओं को, अरे राक्षस भूत प्रेतों को भी प्रसन्न करने का मंत्र है, लेकिन ये जगत को, ये संसार को प्रसन्न करने का कोई मंत्र ही नहीं है। इसलिए उसके बारे में बंद कर दो। जगदीश को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि जगत जगदीश से है। तो ये जगत जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सबको। इसलिए भगवान जगदीश को राजी करने का प्रयास करें हम सब मिलके। और वो कलयुग में सहज है, कलयुग में निकट है वो भगवान। तो उस निकट भगवान को कहे कि भागवत के सत्संग के माध्यम से हे सुखदेव जी महाराज, हम सबको निष्कपट करो। और ये बात में बस वही कहता है कि भागवत कथा आप सुनेंगे तो आप निष्कपट हो जरूर हो जाएंगे। तो ऐसी तरह सुख जी महाराज कहते हैं कि ऐसा वचन सुना, और हे महाराज, अब भक्ति महारानी ने प्रार्थना करी, अब हम ये प्रार्थना पूरी कर लेते हैं। कल कहा कि महाराज, सूरर्षि तुम ही धन्योसी मदभाग्येन समागता। हे सूरर्षि देवर्षि, आप धन्य है, आज हमारा सौभाग्य कि आप सामने से चलकर आए। आपको हम कहाँ ढूंढे? संतों का कोई पता नहीं होता है, कहाँ ढूंढने जाए। भगवान का तो भी पता है, अमुक जगह पे हमको बताया भगवान ने अपना पता, लेकिन संतों का कोई पता नहीं। हाँ, मंदिर में मिलेगा, लेकिन महापुरुषों का तो हाँ आज मिले कल मिले, संतों का कोई। तो महाराज, संतों का कैसे मतलब आपको हम ढूंढने जाए, कैसे मिले? आज आप आए हैं सामने चलकर, वो तो मदभाग्येन समागता। आज हमारा सौभाग्य कि आप पधारे महाराज। और साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि का, हम सब के लिए बस ये बड़ा मंत्र है, साधु महात्मा का दर्शन मात्र सर्व सिद्धि को दे देता है। और जो शास्त्र, हमारे माता पिता, शास्त्र, समाज या दुनिया की कोई संपत्ति जो नहीं दे पाती है, वो महापुरुष दे देते हैं, वो भी महापुरुष दे सकते हैं। ऐसे महाराज आपको हम प्रणाम करते हैं। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन बेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। महाराज, सक जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। आपके उपदेश मात्र से या आपका उपदेश ग्रहण करके एक वचन, मतलब एक ही बार आपने बोला ध्रुव और प्रहलाद जी को, तो उन दोनों ने आपने जो बताया वो मार्ग ग्रहण कर लिया। तो जयति जगति माया, आपकी जय हो महाराज। क्यों कि आपके उपदेश मात्र से ध्रुव और प्रहलाद जी ने इस जगत की माया पर विजय प्राप्त कर लिया। वचन वचन वेकम केवलम चाकलय्य, वचन मात्र से, आपके कहने उपदेश मात्र से ध्रुव और प्रहलाद जी ने इस जगत की माया पर विजय प्राप्त किया है महाराज। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपा तो ध्रुवोऽयं, ध्रुव जी को जो ध्रुव पद, अचल अविचल पद जो मिला है वो आपके कारण हुआ। ध्रुव जी को आपकी कृपा से ध्रुव पद आपने दिया और ध्रुव पद प्राप्त हुआ। ऐसे सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, ऐसे सर्व मंगलमय और सब विषयों में कुशल, सकल कुशल पात्र, सब विषयों में आप कुशल, ऐसे है महाराज ब्रह्मपुत्र है नारद जी, आपको नमस्कार हो। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम।
ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद 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 मंगलम भज मुरली मनोहर नंदलाल भज मुरली मनोहर भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद भज मुरली मनोहर नंदलाल भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंदलाल भज मुरली मनोहर भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद भज मुरली मनोहर नंदलाल भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंदलाल भज मुरली मनोहर भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद नंदलाल हे गोपाल हे नंदलाल हे गोपाल कृष्ण कन्हैया भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनम् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् श्री द्वारिकाधीश श्री रामचंद्र भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान श्री सद्गुरु भगवान ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।